वैलेंटाइंस वीक चल रहा है भैया। आज कौन सा दिन है मुझे तो याद नहीं है भाई, लेकिन हाँ सुनो, वैलेंटाइंस वीक से आगे बढ़ता हूँ। फरवरी के महीने की बात करता हूँ। जो सेकंड मंडे आता है उसे वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है। मुद्दों की चौपड़। आज हम इसी एपिलेप्सी बीमारी को लेकर के थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। माय एफएम पर आपका स्वागत है। आरजे कार्तिक को सुन रहे हैं आप। यहाँ चल रहा है मुद्दों की चौपड़, प्रेजेंटेड बाय इटर्नल हॉस्पिटल। हमारे साथ में इटर्नल हॉस्पिटल से ही जुड़े हैं डॉक्टर सुरेश गुप्ता सर, चेयरमैन न्यूरो साइंसेज इटर्नल हॉस्पिटल। सर, ये वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है आज और थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं। सर बताइए थोड़ा सुनने वालों को कि एपिलेप्सी होती क्या है। नमस्कार। देखिए, एपिलेप्सी एक ब्रेन की बीमारी है जिसमें ब्रेन में जो न्यूरल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं उनके एब्रप्ट सडन डिस्चार्जेस की वजह से होती है। और जिस एरिया में ब्रेन की ये होती है डिस्चार्जेस, उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। और अगर पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व करती है तो जनरलाइज सीजर्स जो आते हैं, जिसमें हाथ पैरों में, चारों हाथ पैरों में झटके आना, बेहोश होना, पेशेंट के वो हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुंह से झाग आ जाते हैं, जीभ कट जाती है, यहाँ तक कि यूरिन भी कपड़ों में निकल सकती। और अगर किसी एक भाग में आते हैं तो वो खाली एक हिस्से में ही झटके आएंगे, जिसे फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। तो इस तरह से हम एपिलेप्सी को पहचान सकते हैं। एपिलेप्सी को लेकर के कुछ और बातें करनी है, लेकिन वापस आकर के ब्रेक के बाद सर से पूछते हैं। माय एफएम सुन रहे हैं आप, सुनते जाइए आरजे कार्तिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। चलो अच्छा सुनते हैं। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और मैंने अभी दोबारा से जो है रिसर्च की, सच में रिसर्च की, क्योंकि सुबह तो मैंने सर्च किया था कि आज कौन सा डे है, फिर मैं भूल गया। आज टेडी डे है, 10 फरवरी टेडी डे। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट दिन है आज जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है। फरवरी के महीने में जो सेकंड मंडे आता है उसे वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस एपिलेप्सी को लेकर के। माय एफएम पर आपके साथ आरजे कार्तिक। हमारे साथ हैं मुद्दों की चौपड़ में, प्रेजेंटेड बाय इटर्नल हॉस्पिटल। इटर्नल हॉस्पिटल से ही डॉक्टर सुरेश गुप्ता सर, जो कि चेयरमैन है न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट के। सर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एपिलेप्सी को लेकर के थोड़ा सा बताइए। एपिलेप्सी से जुड़े कुछ मिथ्स भी हैं जो लोग सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, एपिलेप्सी पहली बात तो मैं बताऊंगा ये एज ओल्ड प्रॉब्लम है, मतलब काफी सालों से, कई सदियों से इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में कई सारी मिथ्स हैं। कई लोग इसे पागलपन समझते हैं, कई लोग देवी प्रकोप समझते हैं, ये तो देवी देवताओं के नाराज होने से हुई है। कई लोग है जो समझते हैं कि झाड़ फूंक करने से ठीक हो जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि साहब जूता सुंघाने से एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। ये सब गलत है, सब मिथ्या है, ऐसा नहीं है। एपिलेप्सी का जो ट्रीटमेंट है वो दवाइयों से हो सकता है और बहुत ही कम केसेस में सर्जरी से होता है। ये सारी भ्रांतियां एपिलेप्सी के बारे में जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो एपिलेप्सी है ये ट्रीटेबल है सर? एपिलेप्सी जो आधुनिक दवाएं हैं उनसे 70-75% केसेस में तो ट्रीटेबल है और रिमेनिंग में सर्जरी करने से ट्रीट हो जाता है। लेकिन कुछ परसेंटेज है जिसमें कि ब्रेन डैमेज है या ब्रेन में जन्मजात विकृति यानी कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना और हो सकता है कि वो ठीक भी नहीं हो। राइट। ये जो एपिलेप्सी को लेकर के अभी सिम्टम्स बताए थे सर ने थोड़ी देर पहले, और मिथ्स को लेकर के भी बात की है अभी। अगर कहीं भी कोई इस तरीके की समस्या है घर में किसी को, तो आप बिना देरी के एक्सपर्ट से मिलिएगा। मैं सुबह सुबह आपको बस यही रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। माय एफएम सुन रहे हैं आप, सुनते रहिए। मेरी ओर से आपके लिए बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके अपने प्रसन्न रहें। बाकी गाना आप इंजॉय करें छोटे से ब्रेक के बाद।